क्या आप सोच सकते हैं कि कोई लड़की 5,000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर सकती है? लेकिन ऐसा हुआ है। और जो लड़की इस काम को अंजाम दे रही है उसका नाम है पूजा शर्मा। पूजा शर्मा के बारे में कहा गया है कि पूजा शर्मा को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अब तक 5,000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। जिनका कोई नाम नहीं होता उनकी आखिरी काम पूजा ही कर रही है। गुमनाम लाश का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार, यही पूजा की जिंदगी है। उम्र है महज 27 साल। और अंतिम संस्कार इसलिए करवाती है ताकि कोई मर जाए और उसका कोई नहीं हो तो उसे मोक्ष मिले। मरने वाला मुस्लिम है तो कब्रिस्तान, ईसाई है तो सिमेस्ट्री और हिंदू है तो शमशान घाट। दिल्ली में एनजीओ चलाती है जिससे कई लोग जुड़े हैं। ये लावारिस लाशों का पता लगाते हैं। शहर के सभी अस्पताल दायरे में हैं। शुरुआत की थी तब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब तो दिन की 10-20 जानकारी आ ही जाती है। मदद के लिए एम्बुलेंस खरीदी जो अंतिम संस्कार में काम आती है। जब मेरे भाई की मौत हो गई, पिता के बाद मैं ही थी जिसे सारा काम करना था। मेरा बड़ा भाई छोड़कर चला गया। इसका सदमा मेरे पिता को इतना लगा कि वे कोमा में चले गए। अब बड़े भाई की मौत के बाद घर की देखभाल और पिता का इलाज कराने के साथ ठान लिया कि लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भी करवाऊंगी। मैंने खुद ही चिता को भी आग देना शुरू कर दिया है। इस मुश्किल घड़ी में कई परिवार ऐसे भी हैं जो मुझे बुला लेते हैं। कई चुनौतियां आई, खासकर मेरे लड़की होने की। बरसों से चल रहे रिवाज तोड़ने के कारण मेरी आलोचना भी हुई। बचपन से सुना था कि महिला और लड़की तो शमशान ही नहीं जाती। यह काम करके समाज की सोच बदलना चाहती हूँ, लेकिन समाज है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पहले मैंने कोशिश की कि अध्यात्म की किताबों के जरिए ही उन्हें जवाब दूं। पढ़ना शुरू किया, वेद ग्रंथ, दूसरे धर्म की किताबें पढ़ी तो ये सब कहीं नहीं मिला कि महिलाएं अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। जब मैंने काम शुरू किया तो लोगों ने बात बंद कर दी। उन्हें लगता था कि मेरे साथ आत्माएं चलती हैं। रिश्तेदार घर आकर कहते अब शादी नहीं होगी, जिस घर में जाएगी तबाह कर देगी। यहाँ तक कि बचपन के दोस्त भी दूर होने लगे। लेकिन मैंने ठान रखा था तो काम में लगी रहूंगी। अब सभी साथ हो गए हैं, लेकिन शुरुआती लड़ाई तो अकेले ही लड़ना पड़ी थी।